नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर कि यहां पर लड़ाई कितनी दिलचस्प है। साथ ही साथ चर्चा यहां पर मुद्दों की भी होगी और साथ ही ये भी सवाल होगा कि पिछले 10 सालों में यहां की जो सांसद मीनाक्षी लेखी उन्होंने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है और इस बार बीजेपी ने जो टिकट बदला है बांसुरी स्वराज को दिया है, उससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसकी भी हम लोगों से जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में। यहाँ पर आप देखेंगे चहलकदमी है, तमाम लोग शाम के वक्त इसी तरह यहाँ पर बैठते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम शाम के वक्त में हवा भी चल रही है, तो इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ा इनके साथ ही हम चुनावी चर्चा की कोशिश करेंगे और नई दिल्ली सीट पर जानेंगे कि फाइट है कि नहीं है। जी, आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है इस सीट पर? मीनाक्षी लेखी तो सांसद है लेकिन बीजेपी ने टिकट बदला है इस बार। लग रहा है कि फाइट है या फिर एक तरफा मुकाबला है? एक तरफा मुकाबला है, यहाँ से आप पार्टी ही जीतेगी। सोमनाथ भारती जो है, सोमनाथ भारती जो हमारे साइड में, हाँ, सोमनाथ भारती जीतेगी। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की उम्मीदवार। हाँ, गठबंधन ही जीतेगा। अच्छा, दिल्ली की सातों सीटें इस बार गठबंधन को जाएंगे। गठबंधन को जाएगी। हाँ जी। मीनाक्षी लेखी जी ने क्या 10 सालों वो में कुछ कभी आई नहीं, हमारे एरिया की थी वो, ये जो मोती नगर साइड का पड़ता, कभी नहीं आई वो, कभी दौरा ही नहीं किया, ना किसी से पूछा ना क्या। अच्छा, पिछली बार तो सातों सीटें बीजेपी ने जीती। पिछली बार आ गई थी मगर इस बार नहीं, इस बार तो आम अच्छा, पार्टी बांसुरी स्वराज जी को तो जानते होंगे आप? हाँ सर, वो सुषमा स्वराज जी की उन बेटी हैं। लड़की, इस हाँ। बार वो यहाँ से हाँ, हमारे उधर से भी आई हैं, प्रचार नई कर दिल्ली रही से हैं। हैं हाँ इस बार? हाँ हाँ हाँ, हमारे एरिया से ही है वो भी। और इस बार टिकट भी बदला है बीजेपी ने, तो उसका भी कुछ असर आप देखते हैं कि नाराजगी थी इस वजह से बदला या कुछ और वजह? नाराज की थी, काम करती नहीं है ये बीजेपी, जितनी भी जगह पे कोई काम नहीं करती, प्रचार हिंदू मुस्लिम बस, और कुछ नहीं करती। बस इस बार सातों के सातों सीटें जो आएंगे गठबंधन को आएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके लोकसभा क्षेत्र के, जरा बताएं। मुद्दे तो सारे ही हैं, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के भी कोई काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये आम पार्टी ने स्कूल अच्छे कर दिए, ये हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, बिजली पानी की सुविधा, बिजली कभी जाती नहीं है दिल्ली में, कभी भी नहीं जाती, पहले तो कई कई घंटे ही नहीं आती थी, अब देखो बिजली जाती नहीं। सब सही है, जो भी है आम पार्टी सही है हमारी। आप दिल्ली गए हैं? हम भैया जयपुर राजस्थान से। ये हमारे सरपंच साहब हैं जयपुर से। अगर आप इनका सरपंच साहब, पूरा देश का बता दीजिए मुझे, क्या माहौल चल रहा है अभी? सर, मेरे को तो जयपुर के मामले में, राजस्थान के मामले में पता है। हमारे राजस्थान के अंदर जो पिछले 10 साल से तो कंटिन्यू 25 में 25 सीटें जा रही है, लेकिन इस बार 10 सीट प्लस कांग्रेस की आएगी। अच्छा, 10 सीट प्लस कांग्रेस सीटें आएगी, क्योंकि लोग हैं ना बीजेपी के वहाँ कार्यकर्ताओं से बहुत परेशान है। मोदी जी ने कहीं कहीं तानाशाही ऐसे काम किया कि एक तरफा फैसले करते हैं। जैसे हमने सुना, हम तो दिल्ली में ज़्यादातर आए नहीं, लेकिन सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कहाँ से सुरक्षित रहेगी? एक सीएम को जेल डालना। घूम रहे हैं, पता होगा आपको क्या माहौल चल रहा है? हाँ, दिल्ली में हमने कई जगह घूमा है, कई लोगों से हमने पूछताछ करी, राजनीतिक से हम गुजरते हैं, तो दिल्ली वाले बता रहे हैं कि 7 में से कम 4 से 5 सीट गठबंधन की आ रही है। 5 सीटें? पिछली बार तो 7 सीटें बीजेपी में कल हिमाचल भी था, अच्छा, हिमाचल में 4 सीट है, चारों में 3 सीट गठबंधन की बता रहे। खेला हो गया आप कह रहे हैं? हाँ, भाजपा के पास 5 मुद्दों के सिवा कोई सा भी मुद्दा नहीं है भारत के लिए। एक पाकिस्तान, कश्मीर, 370, हिंदू मुस्लिम और इसी प्रकार के सारे भड़काऊ एजेंडा इनके पास अब बचे हुए हैं। एक भी काम इन्होंने 10 साल में नहीं करा। सारी बुराइयां कांग्रेस की ये गिनाते रहते हैं। जब देखो जब एक ही मुद्दा रहता है, कांग्रेस ने ऐसा करा, कांग्रेस ने वैसा किया, इतिहास ही बताया करते हैं। विकास की तो बात इन्होंने करी ही नहीं। अभी तो बोलते हैं ये लोग ये तो ट्रेलर है विकास का, तो पिक्चर अभी बाकी है, तो कब करेंगे? 2047 की बता रहे। जब तक क्या विकास होगा, किस उम्मीद से होगा? 2 साल बाद मोदी जी खुद रिटायर्ड होने वाले हैं। एक तरफा मुकाबला है और बांसुरी स्वराज पढ़ी लिखी नेता हैं और उनके मुकाबले पुराना उनके घर का इतिहास रहा है कि उनकी मदर अच्छी नेता रही हैं और एक तरीके से उनको संस्कार अच्छे मिले हुए हैं। उसका प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लोगों से मिलना और जगह जगह बैठक करना, मिलना, जिसके कारण लग रहा है कि बांसुरी स्वराज जी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो दोनों वकील आमने सामने इस बार, सोमनाथ भारती हैं उधर। लेकिन वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अपनी छवि धूमिल हुई है और इन दिनों में दिखाई पड़ा है कि सारे जो आरोप अगर लगते हैं, अगर आरोप निराधार होते हैं तो धीरे धीरे वो
मिट जाते हैं, लेकिन अगर आरोप निराधार नहीं होते तो वो दाग धीरे धीरे और ज़्यादा निखर के आता है। तो धीरे धीरे दाग तो वो निखर के आ रहा है। और टिकट बदला है बीजेपी ने। मीनाक्षी लेखी जो 2014 और 19 में जीती थी, इस बार कुछ लोग, मैं बात कर रहा था, कह रहे थे कि काम नहीं हुआ हमारे बीच, वो नहीं आती थी। टिकट बदलने की वजह भी क्या आप ये मानते हैं कि कहीं नाराज़गी वोटरों में रही होगी? नहीं, वोटरों की नाराज़गी नहीं, उनको कोई और दायित्व दिया जा सकता है। और अच्छी नेता मीनाक्षी लेखी जी रही हैं और नए चेहरे को, युवा नेता को दिया गया है। आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, जिसके कारण लगातार बदलाव हो रहे हैं बीजेपी में। ऐसा नहीं है कि एक नेता बदला गया है। अगर हम दिल्ली की सीट की बात करें तो सिर्फ मनोज तिवारी को अगर देखा जाए, छोड़ दिया जाए, तो सभी लोगों को बदला गया है और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। इसमें कोई वो नहीं है और जनता में उनकी मांग है, लगातार उनका जो चल रहा है वो अच्छा है। नुकसान तो नहीं होगा टिकट बदलने का? नहीं, नुकसान नहीं, हमको लग रहा है कि और फ़ायदा होगा। हाँ, हमको तो ये लग रहा है कि फ़ायदा होगा। हाँ, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ आखिरी। आम आदमी पार्टी में आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के पीए को लेकर जो आरोप उन्होंने लगाए, इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? नहीं, तो वो तो उनके घर की बात है। उस मुद्दे पे हम लोग क्या सोचें या और लोग, जनता का उनको लेके आए केजरीवाल जी, अब क्या स्थिति रही अंदर की बात कोई नहीं जानती है। और जब एफआईआर हो गया, पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो जनता की राय तो यही है कि कुछ ना कुछ घर की बात है और वो लोग अगर आपस में निपट लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस बार जो ये साथ आ गए हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है और आम आदमी पार्टी को साथ लेके दोनों लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अंतिम, हमको लगता है, ताबूत में कील साबित होगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, ये अंतिम कील होगी ये चुनाव। अच्छा, मुद्दे कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जो धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं क्या यहाँ पर? हाँ, विकास का मुद्दा है और पूरे भारत को रोड नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसको अगर लोग देखें, खाली ट्रिपल तलाक और 370 एनआरसी अगर आप बात करते हैं तो ये तो गलत है। और मुद्दों को आप देखिए कि हर दिन जो स्पीड है विकास की, चाहे रेलवे के निर्माण की हो, चाहे रोड निर्माण की हो, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? एम्स इतने बनाए गए, 12 से 24 एम्स हो गए, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों ये नहीं देख रहे हैं कि 11 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे और आज 50-52 शहरों में हो गए? ये तो लोग कह रहे हैं बीजेपी मुद्दों से भटका देती है। वो लोगों को कहना है और वो नेता कह रहे हैं, जनता तो उसके साथ खड़ी हुई है। जनता तो साथ खड़ी हुई है और नेता कहेंगे ही। अगर बीजेपी मुद्दों से भटकाती तो आज जो भी रैली हो रही, अभी आज माननीय मोदी जी की रैली हो रही है, इतनी जनता की भीड़ नहीं होती। लोगों को बुला के इतनी भीड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि 400 पार का जो नारा, 422 प्लस हमारा तो 422 हमारा जो अपना मानना है कि 400 प्लस जाएगा और 22 और जोड़ लीजिए। आपसे मिलना पड़ेगा उन नतीजों के बाद मुझे। एकदम मुलाकात होगी और हम 6:30 बजे, 4 तारीख को 6:30 बजे यहाँ भी मिलेंगे आपसे। जरूर यहीं मुलाकात ओके। होगी। आप बताइए क्या चल रहा है नई दिल्ली सीट पर? कहीं फाइट नजर आ रही, क्योंकि कैंडिडेट भी बदला बीजेपी ने? नहीं, कोई फाइट ही नहीं है। ये बिल्कुल, अभी महानुभाव से आपने बात किया, उनकी बात बिल्कुल सही है। जनाधार देखिए नेता से बनता है और हमारे नेता माननीय मोदी जी हैं। ये पिछले 2 लोकसभा चुनावों से उनके नेतृत्व में देश ने बहुत अग्रिम चुनौतियों का सामना किया और बहुत अच्छे उस पर खरे उतरे हुए। कोरोना आया देश में, बहुत तरह के आर्थिक संकट को भी झेला, तो उनकी लीडरशिप पे पूरे देशवासियों को पूर्ण भरोसा है और आगे भी भरोसा रहेगा। और जहाँ तक बात सुश्री बांसुरी स्वराज जी का है, देखिए जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि उनको उनके घर से बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं, एक राजनीतिक परिवेश में पली बढ़ी हैं और बाय रिच बाय ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, वो वाली बात है। लेकिन मीनाक्षी लेखी भी तो जीती रही थी 2 बार। नहीं, बिल्कुल भाई, जीत रही थी, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन लगता नहीं उनकी नाराजगी अगर होगी तो कहीं? नाराजगी, संगठन जो निर्णय लेगा उसमें कोई नाराजगी नहीं होती, क्योंकि ये सारी बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी। अच्छा बताइए, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है या फिर कैंडिडेट के नाम पर पड़ रहा है इस बार? देखिए, ये पूरी तरीके से मान के चलिए आप 95% मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा लोकसभा चुनाव की बात की जाए। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स भी अपने कैलिबर के हिसाब से काम कर रहे दिल्ली में हैं। कुछ सीटें फंस रही हैं या फिर सातों की सातें निकल रही? सारी सीटें निकलेंगी, आप देख लेना। कंफर्म? 100% आप देख लेना।
हमारे हिसाब से तो 7 के सातों सीट बीजेपी जीत रही है इस बार। और जहाँ तक इस बार का इलेक्शन का सवाल है, यदि हम 10 साल के मोदी गवर्नमेंट के गवर्नेंस की बात करें तो उस गवर्नेंस पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये फॉरेन पॉलिसी की बात करें या एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर जैसे कोविड के टाइम में जिस तरह की स्ट्रेटजी और उन्होंने जनता के लिए जनता के साथ खड़े रहे। और सबसे अच्छी स्कीम ये है जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा ब्यूटी है, कोई भी भूखे ना सोए, जो 80 करोड़ की जो योजना चला रहे हैं और 5 साल के लिए एक्सटेंशन भी दिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा राहत है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में यदि कोई भी एक आदमी भूखा सोता है तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस तरह की लीडरशिप हमें नहीं लगता है जो 75 साल के आज़ादी के बाद अभी तक मिला था। और इनकी लीडरशिप में सबसे अच्छी चीज़ है जो एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं। और जितने भी स्टेट हैं, और यदि स्टेट हाईवे की बात करें और ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हाईवे, एक्सप्रेस वे या फिर एयर कनेक्टिविटी की बात करें, उस पर मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। और यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम बहुत सारे मैनों में इस चीज़ के लिए भी मतलब एग्री नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इसी समस्या को दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेल्फ एस्टैब्लिश्ड किया। क्योंकि हम डिग्री ले लेते हैं और डिग्री लेने के बाद हमारे में उतनी काबिलियत नहीं होती है जो अपने डिग्री को जस्टिफाई कर पाए। जिसके पास काबिलियत है, आज के टाइम में हर आदमी और हर हाथ में जॉब है। तो जॉब, और सबसे इससे एक अच्छी चीज़ निखर के ये आई, लोग एंटरप्रेन्योर बनने लगे। मतलब आज ये सोचिए हमारे इंडिया में स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप से लेके लोग आज इंडिपेंडेंट तौर पे मतलब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी गवर्नमेंट की। और सबसे अच्छी बात मोदी जी की ये है जो 24 घंटा में 19 घंटा काम कर रहे हैं। और अपने उनके पास कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, बट वो राष्ट्र हित में। और 2047 तक हम उम्मीद करते हैं यदि ये अगला टर्म गवर्नमेंट फॉर्म होती है और 100% वो 422 पास क्रॉस करेगी इस बार गवर्नमेंट, और अच्छे तरह से। क्योंकि इस बार का जो बंगाल है, बंगाल में भी 25 प्लस जाएगी। और जो भी सॉदर्न स्टेट में जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, हमें लग रहा है केरला से भी 2 प्लस आएगी, तमिलनाडु भी डबल डिजिट क्रॉस करने की चांसेस है, आंध्रा भी अच्छा कर रही है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं जो मोदी गवर्नमेंट 422 के आसपास एनडीए का सीट कंफर्म है। और गवर्नमेंट आने के बाद 125 दिन का जो उनका मास्टर प्लान है, और जिसमें इस बार बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने सजेस्ट भी किया है बहुत सारे इंटरव्यू में, जो 25 दिन का जो युवा के लिए फोकस रहेगा। तो होपफुली आने वाला 5 साल 2047 का विकसित भारत का एक ड्रीम प्लान है और पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। तो ये थी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की जनता की राय। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती बांसुरी स्वराज को कितनी टक्कर दे पाते हैं, या फिर बीजेपी सीट से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ मैं शंकर दत्त पंत, बुलंद भारत टीवी, दिल्ली।